हमारे माशरे में बाज़ अफराद ऐसे हैं जो अपनी इंतकामी कार्रवाई लेने के लिए किसी को भी किसी जुर्म में मुलव्वस करके जेल भिजवा देते हैं। इसके लिए वो पुलिस को बाकायदा इस्तेमाल करते हैं और पुलिस से ये कहा जाता है कि इसको किसी भी जुर्म के अंदर डालकर इसको जेल भिजवा दिया जाए, जिस पर पुलिस मुलज़म को जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के पेश करती है तो उसे फौरी तौर पर अदालत जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल जो है वो भिजवा देती है। इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत के असूलों को मुतारफ़ करवाया है। उन्होंने कहा है कि अगर जो अदालतें जुडिशल पर मुलज़म को भेजती हैं, अगर वो ये चीज़ देख लें कि जो दफ़ात लगाई गई हैं क्या मुलज़म दूसरे रोज़ ज़मानत के ऊपर तो वापस नहीं आ जाएगा, अगर वो ज़मानत के ऊपर दूसरे रोज़ वापस आता है तो फिर उसकी ज़मानत जो है वो उसी रोज़ ले लेनी चाहिए, बल्कि जेलें जो है वो नहीं भरनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी जेलों में बेशुमार किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़मानतें बनती हैं और वो जेलों में आ जाते हैं, बैर के भरी पड़ी हैं। इस चीज़ को देखते हुए कि जेलों में जो मुलज़मान हैं उनकी तादाद को कम किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जा सके, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नई जजमेंट जो है वो आई है। उस जजमेंट के हवाले से हम ऑन एवान एडवोकेट जो है मेरे पास मौजूद है, उनसे इस हवाले से जो है बात करते हैं। उन सब ये बताइएगा कि ये जो जजमेंट आई है इस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट ने असूल तय किए हैं। जी जनाब वाला, ये एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है जो कि बड़ी एक अच्छी जो कि जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्री रेस्ट के हवाले से अहम कानूनी नुक्ता नज़र जो है वो वाज़े कर दिए हैं। और उसमें वाज़े ये किया है कि जनाब वाला उन्होंने एक केस है मोहम्मद अख्तर बनाम सरकार, जिसका हवाला नंबर है PLJ 2026 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 21 पेज 21। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़े कर दिया है कि जनाब वाला अगर मुलज़म का किसी मुकदमा में अरेस्ट होता है, अदालत में प्री रेस्ट पे जाता है और अदालत को पता है कि अगर इसकी जो प्री रेस्ट अगर कन्फर्म नहीं हो रही तो आफ्टर रेस्ट जो वो कन्फर्म होनी ही होनी है। तो ऐसे केसेस जो होते हैं, ऐसे केसेस में मुलज़मों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल में भेजना महज एक जो है ना वो कागज़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई किसी को कानून इंसाफ नहीं मिलेगा बल्कि ये ज़्यादती होगी। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया है कि ऐसे केसेस जिनमें पता चल जाए जुडिशरी को के बाद अगर आफ्टर रेस्ट जो वो कन्फर्म होने वाले केसेस हैं, बेल कन्फर्म हो जाएगी या बेल पे बंदा बाहर आ जाएगा या ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि उन लोगों की जो प्री रेस्ट बेल है वो ही कन्फर्म कर ली जाए। ऐसे लोगों को जेल में भेजना महज एक कागजी कार्रवाई है। इसके ये इंतकामी कार्रवाई के तौर पर बाज़ लोग फंसा देते हैं। जी जनाब वाला, इसमें बाद लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो लोगों के साथ साजबाज करते हैं, कुछ पुलिस वाले, कुछ अपने जो है मुद्दई बनते हैं, कुछ पुलिस वाले साजबाज होते हैं और इंतकामी कार्रवाई के लिए लोगों को बिला वजह जेलों में भेज देते हैं, जो कि उनकी बाद में प्री रेस्ट बेल भी कन्फर्म हो जाती है। ऐसे लोगों को जो है ना इज़्ज़त नफ्स महफूज रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक अहम असूल जो है ना वो वाज़ह किया है कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से रश लगा हुआ है, जो बेगुनाह जो लोगों को जेल में भेज देते हैं पुलिस वाले साजबाज होके, ऐसे लोगों को जो है ना प्री रेस्ट ही कन्फर्म कर लेना वो बेहतरीन असूल वाज़ह। उन सब बात ये है कि जब आदमी पुलिस लेकर जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास आती है तो आते साथ ही वो फौरी तौर पर कहते हैं जुडिशल पे जेल भेज दें, क्या वो दफात नहीं देखते? जनाब वाला, वो ज़ारी बात है, दफात भी देखते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर जो जुडिशल करते हैं तो उनको पता होता है कि इस ऑफेंस में मुलज़म की बाद आफ्टर रेस्ट जो है कन्फर्म हो जाएगी या रिजेक्ट होगी, ये भी जुडिशरी को पता होता है। लेकिन ऐसे केसेस में सिर्फ महज भेजा जाता है कि उस ऑफेंस के तहत या फिर उसमें जो पुलिस वाले IO ने लिखा होता है उसके अगेंस्ट, उसमें जो प्रॉपर जो है ना वो उसकी जो कार्रवाई नहीं हुई होती कि मुलज़म आया बेगुनाह है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बगैर ही उसको जेल भेज देते हैं और उसकी जो कि इज़्ज़त नफ्स पे भी हरफ आता है। हालांकि ये तो बाद में एट द टाइम ऑफ ट्रायल पता चलना होता है कि जो मुलज़म गुनाहगार है या नहीं है ये। लेकिन आफ्टर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कानून वाज़े किया है कि ऐसे जुर्म जिनमें कि पता हो जुडिशरी को कि इनकी आफ्टर रेस्ट भी कन्फर्म हो जानी है, ऐसे केसेस में मुलज़मों को जेल भेजना महज एक ज़्यादती है। जी आपने ऑन एडवोकेट हैं उनका जो है वो आपने मौक़िफ़ सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी जजमेंट है, इस तरह की जजमेंटें आनी चाहिए ताकि जेलें जो हमारी भरी पड़ी हैं मुलज़मों के साथ उनको कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो मिल सके, क्योंकि जैसे ही पुलिस लेकर मुलज़म को जुडिशल मजिस्ट्रेट के पेश करती है साथ ही आर्डर हो जाता है कि जुडिशल पर जेल भिजवा दिया जाए, दूसरे रोज़ वो फिर ज़मानत के ऊपर वापस जो बाहर आ जाता है। अगर पहले ही ये चीज़ देख ली जाए कि ये इसकी
साथ जो दफ़ात लगी हैं क्या वो काबिल ज़मानत हैं, इसकी बाद गिरफ़्तारी जो है उसके बाद फ़ौरी ज़मानत ले ली जाएगी। तो बेहतर यही है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। इस तरह जेलें भी भरने से बच जाएंगी और जो लोग बेगुनाह जेलों में चले जाते हैं वो भी बच सकेंगे।